क्या आपने कभी अब्दुल हबीब यूसुफ मारफानी का नाम सुना है? अगर नहीं तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे आदमी की कहानी बताता हूं जिसका भारत की आजादी के लिए सैक्रिफाइस किसी लेजेंड से कम नहीं था। अब्दुल हबीब यूसुफ मारफानी का जन्म गुजरात के धोराजी, सौराष्ट्र में हुआ था। एक ऑर्डिनरी लड़का जो एक दिन हमारे हिस्ट्री पर एक्स्ट्रॉर्डिनरी मार्क छोड़ेगा। वह बड़े होकर रंगून में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए, जिसे अब म्यांमार में यांगून के नाम से जाना जाता है। लाइफ कंफर्टेबल थी, बिजनेस बूमिंग था और इस पोजीशन में ज्यादातर लोग अपनी वेल्थ एंजॉय करते। लेकिन मारफानी अलग थे। जुलाई 1944 में भारत की आजादी की स्ट्रगल के हाइट पर रंगून में कुछ रिमार्केबल हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी के लिए सपोर्ट जुटा रहे थे और आजादी करीब और पेनफुल दोनों लग रही थी। एक मैसिव पब्लिक गैदरिंग में मारफानी ने यूनिमैजिनेबल काम किया। उन्होंने अपनी पूरी फॉर्च्यून डोनेट कर दी। हां, आपने सही सुना, उनके पास जो कुछ भी था उस समय लगभग 1 करोड़ रुपए, जिसमें कैश, ज्वेलरी और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स शामिल थे। सब कुछ भारत की आजादी के लिए। बस इमेजिन कीजिए, एक पल आप एक वेल्थी बिजनेसमैन हैं और अगले ही पल आप हजारों के सामने खड़े हैं, अपनी सारी वेल्थ एक कॉज के लिए दे रहे हैं। यह सिर्फ जेनरोसिटी नहीं है, यह ट्रू पैट्रियटिज्म है। नेताजी खुद इस एक्ट से इतने मूव्ड हुए कि उन्होंने मारफानी को सेवक-ए-हिंद मेडल से ऑनर किया। यह कोई आम अवार्ड नहीं था, यह आजाद हिंद गवर्नमेंट का पहला सिविलियन ऑनर था और मारफानी वह इसके पहले रेसिपिएंट बने। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मारफानी के सैक्रिफाइस ने साउथ ईस्ट एशिया में आग लगा दी। रिच ट्रेडर्स, हम्बल वर्कर्स, ऑर्डिनरी फैमिलीज, सब ने फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करने के लिए जो कुछ भी दे सकते थे, डोनेट करना शुरू कर दिया। उनके करेज ने सबको दिखाया कि आपको वेपन से लड़ने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी बैटल्स सेल्फलेस एक्शन से लड़ी जाती है। अफसोस की बात है, दशकों तक मारफानी का नाम बैकग्राउंड में फेड हो गया, भारत के फ्रीडम मूवमेंट के कई हीरोज के बीच खो गया। लेकिन हिस्ट्री बहुत देर तक साइलेंट नहीं रह सकती। हाल के सालों में उनके सैक्रिफाइस को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक रिन्यूड पुश हुई है। उनके पोते याकूब हबीब को नई दिल्ली में ऑनर किया गया, जो मारफानी की छोड़ी हुई लेगेसी का एक छोटा लेकिन पावरफुल रिमाइंडर है। तो हम अब्दुल हबीब यूसुफ मारफानी से क्या सीख सकते हैं कि ट्रू पैट्रियटिज्म शब्दों से नहीं मापा जाता, बल्कि खुद से बड़े कॉज के लिए अपनी पसंद की चीजें छोड़ने के कोरेज से मापा जाता है। मारफानी ने सिर्फ पैसे डोनेट नहीं किए, उन्होंने एक आजाद भारत के लिए अपनी पूरी लाइफ्स वर्क दे दी। आइए उनका नाम याद रखें, उनकी कहानी बताएं और उनके सेल्फलेस सैक्रिफाइस से इंस्पिरेशन लें, क्योंकि मारफानी जैसे हीरोज हमें याद दिलाते हैं कि हिस्ट्री उन लोगों से बनती है जो अपनी मान्यताओं के लिए सब कुछ देने की हिम्मत रखते हैं।